मेरा इतना निकम्मा पति है, इतना चूतिया है वो, उसे क्या बताया जाए, इतना बेशरम है ना, उसे डूब के मर जाना चाहिए। वो मेरा जिंदगी खराब कर किसी और लड़की के साथ अयासकी करने के लिए जा रहा है वो। ये बताइए, जब तक वो मेरे जिस्म से खेला नहीं था ना, तब तक मैं उसे बहुत सुंदर लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। और जब तक वो मेरे साथ खिलवाड़ किया, अब छोड़ दिया, अब उसे अच्छी नहीं लगती हूँ, अब उसे कोई और अच्छा लगता है। या वो जैसा कमीना कुत्ता बात करता था हमसे, बेहाया बेशरम, उसे लगता नहीं था कि वो कभी ऐसा करेगा, पर वो इतना नीच है ना, क्या बताया जाए उसको। एक पल के लिए तो उसे मैं आसमान की परी लगती थी। वो कहता तुम इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी हो, तुम्हारे साथ कोई लड़की है नहीं है। अब भोंसड़ी वाला है सामने, रखे मुझे, रखने में क्यों उसकी औकात घट रही है। मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ना, तो मैं उसको, जैसे मेरे द्वार पे आकर कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा, यहीं रहूंगा, मैं उसके द्वार पर धरना दूंगी, मैं वहीं मर जाऊंगी, या फिर मैं जहर भी खा सकती हूँ, मैं वहीं मरूंगी तो वहीं रहूंगी। जब मैं मना की कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, तो वो लड़का कह रहा है कि अगर हमसे बात नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। हमारे सामने हाथ का नस काट लिया, गर्दन पे नस भी काट लिया आपको पाने के लिए? जी, हाथ यहाँ तक जब दौड़ने भी जाया करते था ना, उसके साथ ही हम जाया करते थे। अच्छा। 11 बजे रात तक जाकर उसका इंतजार किए हम। आज वो अपने मुकाम पर पहुंचा तो मुझे धोखा दे रहा है, लात मार रहा है वो। जी, आज वो हमसे शादी किया है, हमसे मजा लिया, हमें यूज किया, हमें छोड़ दिया। कल भले किसी और लड़की से शादी करेगा, उससे भी मजा लेगा, उससे भी यूज करेगा और छोड़ देगा। अच्छा, धंधा बना लिया? जी, ये धंधा बना लिया है अपना। मैं लड़कियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ, जिस लड़के का फोटो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस लड़के से कोई भी लड़की शादी ना करे, क्योंकि वो पैसे के लालच में किसी का भी जिंदगी खराब कर सकता है। तो किसी गांव की औरत थी, तो वो बोली कि मेरा नाम मत लीजिएगा, वो किसी पंडिताइन लड़की से बात करता है, मैं आपको आपके भले के लिए बता रही हूँ। आपका पति? जी, मेरा बे निकम्मा पति, तुमको ऐसा पत्नी मिलेगा, इतना सुंदर पत्नी को छोड़ कर जा रहा है तुम दूसरा शादी करने के लिए, इसका तो जिंदगी बर्बाद हो गया ना। तुम जैसे जो लोग हैं समाज को गंदा कर रहे हैं। आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी? जी, वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था, रहता था मेरे साथ। 2 महीने के बाद ही मैं मतलब प्रेग्नेंट हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ धोखा कर रहा है। वो अपने बाप के कहने पे दवा लाया, मुझे खिला दिया, मेरा बच्चा नुकसान करवा दिया। अच्छा, बच्चा गिरवा दिया? जी, किसी दूसरी लड़की से बात करता है, उसका अफेयर चलता है। तो ये बताइए, मेरा जीवन खराब करके वो अब किसी और के साथ से उसका रहने देंगे? दोस्तों, हमारे बगल में जिस महिला को आप देख रहे हैं, इनको कम उम्र में प्यार होता है और उसके बाद जीने मरने की कस्में खाते हैं और उसके बाद साल भर से रिलेशनशिप में रहती है और उसके बाद शादी करती है। लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद इनके पति का जो है जॉब लगता है आर्मी में, और जॉब लगने के बाद इनको छोड़कर फरार हो गए हैं। इसके पीछे की क्या सच्चाई है और क्यों इनको छोड़कर फरार हो गए हैं, आइए से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बेबी कुशवाहा। क्या हुआ आपके साथ? जी, मैं अपने मौसी घर पे गई थी शादी रिलेशन में। वहाँ उस लड़के का घर है। वो लड़का हमें देखा, हमारी खूबसूरती को देखा, उससे प्यार हो गया। अच्छा। तो जब प्यार हो गया तो मुझे प्रपोज किया वो। तो जब मैं मना की कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, तो वो लड़का कह रहा है कि अगर हमसे बात नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। हमारे सामने हाथ का नस काट लिया, गर्दन पे चाकू नस भी काट लिया आपको पाने के लिए? जी, हाथ का नस काट लिया, चाकू रख दिया गर्दन पे। तो मैं वो डर गई, मैं सोची अपने घर चली जाऊंगी तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। तो मैं अपने घर पे चली आई। वो लड़का लोकेशन देख के पता लगाते लगाते यहाँ तक आ गया, मेरे घर तक। जी, मेरे घर पे आया। यहाँ औरतें इकट्ठा हो गई, सब गाँव है तो औरतें आएंगी, सब बोलने लगी क्या बात है, क्या बात है। सब औरतें इकट्ठा हो गई यहाँ पे। वो लड़का सबके सामने चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कि मैं इससे प्यार करता हूँ, अगर शादी नहीं कराओगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा, यहीं जान दे दूंगा, तुम्हें फंसा दूंगा। तो मैं सोची कि जब इतना कह रहा है सबके सामने, तो सच्ची में मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता होगा, तभी तो कह रहा है। तो मैं उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। तो मुझे बोला कि शादी हमारी ऐसी होनी चाहिए ताकि आगे चल को ना तुम छोड़ सको ना मैं। अच्छा। तो मैं बोली तब कोर्ट मैरिज चलो किया जाए। मैं सुनी हूँ कि कोर्ट मैरिज अगर शादी होता है तो टूटता नहीं है जल्दी। तो मैं उस टाइम नाबालिग थी, मैं 14 साल की थी और वो 18 साल के थे। वो भी नाबालिग में आपने शादी कर लिया? जी, वो भी नाबालिग थे, मैं भी नाबालिग थी। जब हम लोग कोर्ट में गए तो वहाँ शादी करने से मना कर दिए लोग। मेरा हस्बैंड वहाँ पैसा दे के कोर्ट वाले को बोला कि हमारी कैसे भी करके शादी कराइए, कोर्ट के थ्रू कराइए, पर कराइए। कोर्ट रजिस्टर शादी नहीं हुई है हमारी, ऐसे कोर्ट के थ्रू हुई है शादी। ऐसे पता है कि हम मतलब कोर्ट में शादी हो रही है। वहाँ अच्छा, कोर्ट में घूस देकर आपसे शादी कर लिया? जी, कोर्ट में घूस दिया, मुझसे शादी कर लिया। फिर वहाँ से आए मंदिर में देवरिया, वहाँ मतलब पूरा विधि विधान से हिंदू धर्म से शादी मेरा मतलब हो गया। तो वो बोले कि जब शादी हो गया तो अपन घर पे चलिए हमें।
तो वो कह रहा है कि नहीं, अभी मेरे एक बड़े भैया है, उनका शादी हो जाएगा तो हम तुम्हें लेकर चलेंगे। तो तब तक मेरे ही घर पे मैं बोली कि तो आप जाइए जहाँ जाना है, मैं अपने घर पे जा रही हूँ। तो कह रहे नहीं, जहाँ रहोगे हम वहीं रहेंगे। अच्छा। तो मैं अपने घर पे आ गई। वो लड़का आया मेरे घर पे 4 महीना तक रहा। अच्छा, शादी के बाद जो लड़का आपके घर पर 4 महीना तक रहा, जी। अपने घर पर लेकर नहीं गया? नहीं गया। मैं क्यों नहीं लेकर गया? जब मैं हमेशा से कहती थी कि मुझे अपने घर पे लेके चलिए, हमेशा से कहता है कि मेरे एक बड़े भैया हैं, उनका शादी हो जाएगा तो लेके जाएंगे। वो मुझे लेकर नहीं जाते थे। यही बात कर मैं बोली ठीक है, अपने पापा जी से बात कराइए, अपने पापा जी से पूछवाइए हमें। तो वो अपने पापा जी के पास फ़ोन किए। उनके पापा जी मुझे यही बात बोले कि मेरा एक बड़ा लड़का है, उसकी शादी हो जाएगा तो हम तुम्हें बुलवा लेंगे। तो मैं उनके बात पे मतलब टिकी थी, मतलब एक भरोसा था कि चलो कह रहे हैं तो बुलवाएंगे ही। तो वो लड़का मुझे लेकर दिल्ली चला गया। दिल्ली लेकर गया, वहाँ 4 महीने तक मेरे साथ ही रहा। तो जब 4 महीने तक मेरे साथ ही रहा तो मेरे साथ रहेगा, शारीरिक संबंध बनाएगा। मैं 2 महीने की गर्भवती थी। अच्छा। तो जब अच्छा, आपसे शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद आप गर्भवती हो गई? जी। तो मैं मतलब उन्हें बताई, मैं बहुत खुश हुई। मैं उन्हें कही देखिए ऐसे बात है। तो अपने पापा जी से बताने लगे। उनके पापा जी कह रहे उसको अबॉर्शन करवा दो। अच्छा। उसके पापा जी बोले उसको अबॉर्शन करवा दो। तो मैं दरवाजे पे खड़ी थी, मैं सुन ली। मैं बोली क्यों अबॉर्शन करवा लूँ, तुम्हारे बाप जो कहेंगे वही करूँगी, मैं नहीं करवाऊंगी। तो उनसे बात हुई, झगड़ा वगड़ा हुआ उनसे, झगड़ा वगड़ा हुआ। वो 1-2 दिन हमसे बोले नहीं। अच्छा। तो जब हमसे बोले नहीं तो मैं बोली नहीं बोलना है मत बोलिए, पर हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो फिर 2-3 दिन अच्छे से रह लो, फिर ठीक हो गया। फिर बात व्यवहार चलने लगा। तो फिर अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। जब मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं उनसे बोली आप जाइए, मुझे दवा ला कर दीजिए, मेरी तबीयत खराब है। मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ धोखा कर रहा है। वो अपने बाप के कहने पे दवा लाया, मुझे खिला दिया, मेरा बच्चा नुकसान करवा दिया। अच्छा, बच्चा गिरवा दिया? जी। तो जब वो उतना कुछ हो गया तो मैं अपने घर पे फ़ोन किया, अपने मम्मी पापा से बताई, मम्मी पापा देखिए ऐसे ऐसे करवा रहे हैं, सब ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। तो मेरी मम्मी पापा से जैसे झगड़ा हो गया उनसे, मेरे हस्बैंड से। मेरे मम्मी पापा उसे बोले, डांटे बहुत। तो उनसे बात नहीं करता था मेरे मम्मी पापा से। तो उसके पिताजी फ़ोन किए एक दिन, तो कह रहे हैं चलो जौन भी गलती भइल हो गई, अब से तू घरे आ जाए, अगर घर बुला लेता नहीं मतलब 10 दिन के बाद तारे 10 को लोग भेज के बुलवा लें। तो मुझे लगा शायद मेरा ससुर सही कह रहा है। तो मैं उसके बाद पे अपने घर पे आ गई। जब अपने घर पे आ गई तो 3 दिन बाद मेरे पास फ़ोन किया। तो जैसे उसे पता चला कि उसकी मतलब आर्मी की जॉब लगने वाली है सरकारी। तो ऐसे कह रहे उसके पिताजी कि अब ओकरा का छोड़ दे, दोसर ब्याह करे, हम दान दहेज मिले तो पैसा, मतलब ये मतलब दहेज के लिए मुझे छोड़ रहे हैं लोग। उसकी जब नौकरी लगने वाली है तो उस तरह से मुझे धोखा दे रहा है, मुझे छोड़ना चाहता है। आर्मी का जॉब लग रहा है तो आपको धोखा दे रहा है और जा रहा है दूसरा शादी करने के लिए, पैसे के लालच में। दूसरी जगह शादी करेंगे तो मुझे दहेज मिलेगा, इसलिए वो मुझे छोड़ रहे हैं। आपकी शादी कब हुई थी? 6/10/2020 को। अच्छा जी। आज जो आपका प्यार चल रहा था वो कितने दिनों में प्यार हुआ और कितने दिन के बाद शादी हुआ? ये बस 10 या 15 दिन के बीच में ही, पूरा मतलब 15 दिन के बीच में ही ये सब हुआ है। मैं उससे ज्यादा दिन तक बात नहीं की हूँ, ज्यादा दिन तक मतलब मेरा अफेयर नहीं चला है उससे, बस 15 ही दिन हुआ है। अच्छा, 15 दिन अफेयर चला, उसके बाद आप उनसे शादी कर लिए? जी। क्या आपका गलती नहीं है कि अभी समय देख रही है कितना खराब चल रहा है और आपका उम्र भी कम है और कम उम्र में आप प्यार कर लिए, शादी कर ली? जी। वो लड़का इतना दबाव दे रहा था, इतना बदतमीजी से बतिया रहा था, यहाँ पे मरने जीने की धमकी दे रहा था। तो इसके चलते मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई। मुझे क्या पता था कि मुझे धोखा दे रहा है वो। अगर मुझे इतना ही पता रहता है कि वो मेरे साथ धोखा कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो मैं कभी नहीं करती ऐसा काम। ऐसे निकम्मा पति को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे निकम्मे पति को कहना चाहती हूँ, उसे शर्म से डूब मर जाना चाहिए। ये तो बेलज है जो समाज में घूम रहे हैं ऐसे मुंह उठा के। दूसरा किसी रहता तो शर्म से मर ही जाता, पर उनके पास ना शर्म है, ना लाज है, ना हया है। वो सफा बेशरम है लोग। लड़कियों को यूज करते हैं, छोड़ देते हैं। पैसे के लालच में ये उनका धंधा बन चुका है। पैसे के लिए किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं। अच्छा। इनका बाजारू काम हो चुका है।